तो गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। बता दें कि आज से सुबह 11 बजे से शुरू होने जा रहा है सत्र और सदन की कार्रवाई होगी। विधानसभा में दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और सदन में विपक्ष लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह देंगे आरोप पत्र, तो वहीं 5 दिन का होगा मध्य प्रदेश का विधानसभा का शीतकालीन सत्र, जिसके हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह आरोप पत्र देंगे। तो वहीं भोपाल में आज बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक होने जा रही है। शाम 7:30 बजे सीएम हाउस में यह बैठक होगी। शीतकालीन सत्र को लेकर इस बैठक में रणनीति बनेगी। वहीं विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष यहां पे रणनीति बनाएगा। विधायक दल की बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे और इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सहित मंत्री और विधायक भी मौजूद रहने वाले हैं। काफी अहम बैठक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक जुड़ते हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, तो वहीं बीजेपी भी काफी अहम बैठक करने जा रही है। क्या कुछ रहने वाला है खास? आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गर्मागर्म बहस होने के आसार है, क्योंकि 15वीं विधानसभा के 4 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में पहली बार विपक्ष की तरफ से जो है सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी गई है। आज डॉक्टर गोविंद सिंह जो नेता प्रतिपक्ष है वो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो आरोप पत्र तैयार किया है विपक्ष ने, वो विधानसभा में देंगे। उसके बाद जो है विपक्ष के सवालों के जवाब की तैयारी जो है सत्ता पक्ष करेगा। आज विधायक दल की बैठक भी रखी गई है बीजेपी के, जिसमें जो रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे विधायकों को सत्ता पक्ष के सवालों के जवाब देने हैं, मंत्रियों को जवाब देने हैं, और खासकर यदि अविश्वास प्रस्ताव पर यदि चर्चा होती है तो उसको किस तरह से जो है जवाब देना है। तो ये एक बड़ी रणनीति आज बीजेपी बनाएगी। साथ ही यदि हम पूरे सत्र की बात करें तो 1600 से अधिक जो है प्रश्न इस बार विधायकों ने लगाए हैं और सबसे बड़ी बात है कि धीरे धीरे मध्य प्रदेश की विधानसभा अब जो है पेपरलेस होने जा रही है। 700 से अधिक ऑनलाइन प्रश्न विधायकों के द्वारा पूछे गए हैं और इन प्रश्नों को पूछने के लिए किसी प्रकार के कागज का इस्तेमाल नहीं किया गया, सीधे ऑनलाइन विधायकों ने ये प्रश्न पूछे हैं। तो ये एक बड़ी जो है अच्छी पहल है। पूरे सत्र के दौरान 211 ध्यानाकर्षण रहेंगे और इसके साथ ही 11 अशासकीय सूचनाएं भी दी गई है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक जो है अपने क्षेत्र के सवाल पूछेंगे और उसके बाद मंत्री उसका जवाब देंगे। इस दौरान जनता की समस्याओं से जुड़े हुए सवाल रहेंगे। तो कह सकते हैं कि विधानसभा का ये जो महत्वपूर्ण शीतकालीन सत्र है, जिसमें अनुपूरक बजट भी आएगा, साथ ही जो अशासकीय संकल्प के साथ साथ जो अध्यादेश है वो भी विधानसभा में रखे जाएंगे। तो काफी महत्वपूर्ण ये सत्र है। आज पहले दिन सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के बाद पूरा दिन सदन की कार्रवाई चलने के आसार है। विवेक, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन से वो मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेके विपक्ष घेर सकता है? देखिए, विपक्ष की तरफ से यदि हम बात करें तो एक पूरा आरोप पत्र विपक्ष ने तैयार किया है। कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक थी, जिसमें कई विषय पर चर्चा हुई विधायकों के साथ, कमलनाथ की और नेता प्रतिपक्ष की। तो ऐसे कई मुद्दे हैं। प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर। जिस तरह कांग्रेस का आरोप है कि कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इस विषय पर कल मुख्यमंत्री से कमलनाथ ने और दिग्विजय सिंह ने चर्चा भी की थी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बेरोजगारी का मुद्दा है। प्रदेश में खाद की समस्या किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या इस वक्त ज्वलंत समस्या है, इसके मुद्दे पर भी चर्चा होगी। बिजली कटौती के मुद्दे पे चर्चा होगी। खराब सड़कों की स्थिति जो है उस पर चर्चा होगी, बेरोजगारी पर चर्चा होगी और सबसे बड़ी बात है कर्मचारियों के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष ने तैयार किए हैं। पूरा एक आरोप पत्र तैयार किया है। इस आरोप पत्र के जरिए सरकार को घेरने की रणनीति विपक्ष ने बनाई है और विपक्ष के सवालों के जवाब देने की रणनीति आज सत्ता पक्ष के विधायक बनाएंगे और किस तरह जो है सवालों के जवाब तथ्यात्मक रूप से सरकार की जानकारी के अनुसार जो है विधायक देंगे सत्ता पक्ष के विपक्ष को। ये तमाम रणनीति आज बीजेपी के विधायक दल की बैठक में बनेगी। कांग्रेस ने अपनी विधायक दल की बैठक कल कर ली है और पूरी रणनीति के साथ इस सत्र में कांग्रेस उतरने वाली है।
बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से आसार जताए जा रहे हैं वो क्या कारगर साबित होते हैं, ये तो सत्र शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इधर भोपाल में नगरीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का सम्मेलन आज होने जा रहा है। 354 नगरीय निकायों के 7,600 प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। सभी पार्षद, नगर परिषद अध्यक्ष इसमें शिरकत करने जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान जनप्रतिनिधियों को ट्रेनिंग भी यहाँ पे देंगे। विकास, जन कल्याण और समाधान विषय पर यहाँ पे मंथन भी किया जाएगा। शहरों के विकास का खाका भी तैयार होगा। कार्यशाला में रखी जाएंगी सुझाव पेटी। सुझाव पेटी में जनप्रतिनिधि अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का आज सम्मेलन होने जा रहा है और नगरीय निकायों के 7,600 प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही सभी पार्षद, नगर परिषद अध्यक्ष भी इसमें शिरकत करेंगे। तो इसी बीच ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां आज से तानसेन संगीत समारोह की शुरुआत होने जा रही है। सुबह 11 बजे से तानसेन समारोह का शुभारंभ होगा। समाधि स्थल पर शहनाई वादन किया जाएगा। हरि कथा भी यहां पे की जाएगी, जिसमें देश विदेश के कलाकार जो हैं वो अपनी प्रस्तुति देंगे। पंडित नित्यानंद हल्दीकर इसमें सम्मानित होंगे। पंडित नित्यानंद को मिलेगा तानसेन अलंकरण। तो मुंबई की सामवेद सोसाइटी भी इसमें सम्मानित होगी। सोसाइटी को राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार मिलेगा। तो इसके अलावा तानसेन समाधि परिसर में शाम 7 बजे से समारोह की शुरुआत होगी और 5 दिनों तक ये चलेगा, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल होंगे। इसके अलावा संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर भी इसमें शिरकत करेंगी। झाबुआ के पारा नगर के बस स्टैंड का धरना प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के बिगड़े बोल सामने आए। दरअसल धमोई तालाब से पारा नगर के लिए शासन ने नल जल योजना जल्द शुरू करने की बात कही थी, लेकिन 2 साल बाद भी योजना शुरू नहीं हो सकी है, जिसे लेकर यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने यहां पे प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान भूरिया ने कहा कि 1.5 माह के अंदर नल जल योजना का काम शुरू नहीं हुआ तो अधिकारियों को कॉलर पकड़कर ऑफिस से बाहर लगाएंगे और तमाचे यहां पे लगाएंगे, ये भी उन्होंने कहा। इतना ही नहीं, कलेक्टर के साथ पीएचई विभाग का घेराव करने की भी उन्होंने चेतावनी यहां पे दी। और हमें अगर इस योजना में किसी भी तरह के अड़ंगे डाले और 1 महीने के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं करी तो तुम्हारे ऑफिसों में घुसकर तुम्हारी कॉलर पकड़कर बाहर बिठाने का काम हम लोग करेंगे, पर चुप नहीं बैठेंगे। हाथ जोड़कर काम नहीं पड़ेगा, अब तो सीधे तमाचा पड़ेगा अगर काम नहीं हुआ तो इधर मध्य प्रदेश में दोनों बड़े दल चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट गए हैं। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान अपनी योजनाओं को लेकर जगह जगह जनता से भरोसा जताते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार पे हमलावर है। ताजा विवाद अलग अलग मामले में आरोपियों को लेकर है। पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज से मुलाकात कर इस मामले में शिकायत की, तो कांग्रेस का कहना है कि उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी मामले दर्ज किए जा रहे हैं। की बात करते हैं, सुन ले कमलनाथ और सुन ले दिग्विजय सिंह, सुन ले कांग्रेस के नेता, गुंडों को मामा किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उन्हें परेशान कर रहे हैं, झूठे केस लगाए जा रहे हैं। तो इधर दमोह के बिलवारी मोहल्ले के मंदिर में भगवान शिव की प्राचीन मूर्ति को किसी अज्ञात ने तोड़ दिया। मूर्ति के तोड़े जाने की सूचना जैसे ही हिंदू संगठन को लगी, वे मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। इसके बाद हिंदू संगठन के सदस्य पुलिस थाने भी पहुंचे और वहां पे भी जमकर हंगामा किया। वहीं मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम शमशेर है, जिससे पूछताछ यहां पे की जा रही है। तो हिंदू संगठनों ने यहां पे जमकर प्रदर्शन किया और दमोह की एक घटना हम आपको बता रहे हैं, जहां के बिलवारी मोहल्ले के मंदिर में भगवान शिव की प्राचीन मूर्ति को किसी अज्ञात ने तोड़ दिया।
और मूर्ति के तोड़े जाने की सूचना जैसे ही हिंदू संगठन को लगी, वो मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद हिंदू संगठन के सदस्य पुलिस थाने भी पहुंचे और यहाँ पे भी उन्होंने हंगामा किया। वहीं मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी का नाम शमशेर है, जिससे पूछताछ की जा रही है। तो लगातार यहाँ पे पूछताछ चल रही है और ये चाहते हैं कि वो मंदिर उधर से हट जाए। उसी उद्देश्य से इन्होंने आज वो मूर्ति को खंडित किया ताकि वो पूरी मंदिर की जमीन पे ये अवैध कब्जा करे। अगर इस तरीके की घटनाएं होती रही तो हो सकता है 1 या 2 दिन के अंदर हम समस्त हिंदू संगठन एक होकर तमो बंद का आह्वान करेंगे। 2 शिवलिंग विराजे हुए हैं, उनमें से एक शिवलिंग को खंडित कर दिया है किसी ने, जिसका नाम पता चला है मोनू उर्फ शमशेर, उसके बाप का नाम शकील है। अपील है यहाँ एक सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य रूप से लगवाया जाए। और गंभीर खबर इंदौर से, जहां के प्रकाश नगर स्थित शिव मंदिर में अश्लील हरकत करने वाला गैर हिंदू आरोपी पुलिस की गिरफ्त में तो आ गया है, लेकिन हिंदूवादी संगठन और भाजपा नेताओं ने घटना के बाद से ही भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इधर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ रासुका की कार्रवाई के साथ ही उसके मकान को तोड़ने की तैयारी भी तेज कर ली है। देखिए एक रिपोर्ट। इंदौर के प्रकाश नगर स्थित शिव मंदिर में अश्लील करतूत को अंजाम देने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम वसीम है, जो आजाद नगर का रहने वाला है। ग्वालटोली इलाके में पहले पंचर की दुकान चलाता था। नशे का आदी वसीम पिछले काफी दिन से आवारा घूम रहा था और मंदिर भी लगातार जा रहा था। घटना के बाद से आक्रोशित हिंदूवादी संगठन और भाजपा नेताओं ने भी गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही संयुक्तागंज थाने का घेराव किया। आरोपी का मकान तोड़ने के आश्वासन के बाद इनका गुस्सा शांत हुआ। रासुका के तहत कार्रवाई की जा रही है। युवक को गिरफ्तार किया गया है, उसका नाम घंटी उर्फ वसीम है। आरोपी के विरुद्ध रासुका की कार्रवाई की गई है। आक्रोशित लोगों का कहना है कि आरोपी ने शहर की फिजा बिगाड़ने की कोशिश की है। इसके पीछे संगठन काम कर रहा है। मंदिरों में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लिहाजा आरोपी का जुलूस भी निकाला जाना चाहिए। जो रासुका की कार्रवाई और मकान तोड़ने की जो कार्रवाई का हमें जो बुला है, रासुका लगाई है, अब उसका मकान तोड़ेंगे तो ये इससे हम संतुष्ट हैं। अभी फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामला तो शांत हो गया, लेकिन सुरक्षा और शांति के लिहाज से ऐसी घटनाओं पर रोक लगना जरूरी है। वहीं अपनी मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं। भोपाल में प्रदर्शनकारियों ने अपने खून से सीएम शिवराज और पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पत्र लिखकर अपनी पीड़ा बताई। इधर पूर्व सीएम कमलनाथ ने हड़ताली आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। देखिए एक रिपोर्ट। कागज पर उतर आया ये रंगे खून है, दर्द का फिलहाल यही मजमून है। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज के नाम लिखे गए इन खतों में स्याही नहीं, खून का रंग है, जिनमें संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांगों और अपनी पीड़ा को जाहिर किया है। इनका साफ कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगों को मानकर आदेश जारी नहीं करती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इनकी मांग है कि नियमित किया जाए, 2018 की नीति लागू की जाए और आउटसोर्स के कारण निष्कासित किए गए कर्मियों को वापस लिया जाए। वहीं भोपाल में आउटसोर्स कर्मचारियों से पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मुलाकात की। भरोसा दिया कि सत्ता में आए तो कर्मचारियों के लिए बेहतर प्लान लागू किया जाएगा। इनके साथ अन्याय हो रहा है, हम उनके साथ उपाय निकालेंगे ताकि इनका भविष्य सुरक्षित रहे और इनके साथ न्याय होए। आज ना पीएफ, ना आरक्षण, ना कोई जॉब सिक्योरिटी। बता दें कि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल की वजह से प्रदेश के तमाम स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों को बिना इलाज के ही लौटना पड़ रहा है। अब तक न तो स्वास्थ्य विभाग और न ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के किसी अधिकारी ने इनकी सुध ली है।